स्टूडेंट, मैं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्यंजकों का गुणनखंड। सूत्र पढ़ेंगे हम लोग और दो संख्याओं के वर्गों के अंतर वाले व्यंजकों का हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। ठीक। और हम लोग के इस लेक्चर में आप कुछ फार्मूलों को याद कर लेंगे तो वो आपको आगे चल के काम देगा। तो अगर इसके पहले के लेक्चर को आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो सारे के सारे लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, उन सारे लेक्चर को आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर पे। तो सबसे पहला काम हम लोग को देखना है कि गुणनफल क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। ठीक है ना। यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, एक क्या है गुणनफल है और दूसरा हमारा क्या है गुणनखंड है। गुणनफल का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक हमारे बीजगणितीय व्यंजन आपस में गुणे के रूप में आते हैं। ठीक है ना। तो उससे जो प्राप्त राशि होती है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, गुणनफल बोलते हैं। ठीक है ना। और जो हमारे पास बीजगणितीय मान थे या व्यंजक थे वो जब गुणे के रूप में लिखे गए होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। देखिए परिभाषा यहाँ पे लिखी है, जब दो अथवा दो से अधिक बीजगणितीय व्यंजकों की परस्पर गुणा की जाती है या किया जाता है तो प्राप्त फल को गुणनखंड कहते हैं। जिन व्यंजकों को गुणा किया जाता है उन व्यंजक को क्या कहते हैं हम लोग, गुणनखंड कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ चार, चार को लिखते हैं हम लोग क्या, दो गुणे दो लिखते हैं, ये हमारा क्या गुणनखंड है। ठीक है ना। दो गुणे दो हमारा क्या था, गुणनखंड था, तो उसको हम लोग क्या दो कामा दो लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है ना, कि दो और दो का क्या हुआ होगा, गुणनखंड रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ आठ, तो आठ को लिखते हैं हम लोग क्या, दो गुणे चार, तो दो और चार को अलग लिख सकते हैं हम लोग, या चार गुणे दो लिख सकते थे हम लोग। यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, चार तियाँ 12 होता है, तो चार और तीन को हम लोग क्या कर लेंगे, अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मान दिए गए हैं तो उनको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है गुणे के रूप में, तो उसको एक्स गुणे वाई लिखेंगे और एक्स का वाई लिखेंगे, यानी कि हमारा क्या होगा, गुणनखंड हो जाएगा। एक्स वाई जेड लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको एक्स वाई वाई लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे 2xy लिखा हुआ है तो 1 × 2 × x × y, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, सारा का सारा गुणनखंड है। ठीक है ना। अब आपने इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत सारे समीकरण को देखा था और वहाँ पे आपने सूत्र को भी देखा था, वही सूत्र हम लोग यहाँ पे फिर से रिपीट करने वाले हैं। तो हमने वहाँ पे देखा था a+b का होल स्क्वायर देखा था। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए एक ब्रैकेट में x+a लिखा, दूसरे ब्रैकेट में क्या x+b लिखा हुआ है, वहाँ पर होल स्क्वायर लिखा हुआ था, है ना। यहाँ पर क्या दोनों अलग अलग मान लिखे हुए हैं। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए x+a x+b लिखा हुआ है, एक गुणनखंड है, इनका हम लोग गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे गुणनफल मिल जाएगा। वो क्या होगा, x² प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा a+b, x प्लस का ab हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है अगला, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए आपके पास a² - b², इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे ब्रैकेट में a - b हो जाएगा। a+b का होल स्क्वायर का सूत्र हमारे पास क्या होता है, a² + b² + 2ab हो जाएगा। ठीक है ना। a - b का होल स्क्वायर का जो सूत्र होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे a² + b² - का 2ab हो जाएगा, है ना। फिर a + b का होल क्यूब का सूत्र क्या हो जाएगा, a³ + b³ प्लस का हो जाएगा 3ab, ब्रैकेट में a प्लस का b हो जाएगा। a - b का होल क्यूब का क्या हो जाएगा, a³ - b³ माइनस का 3ab, ब्रैकेट में a - का b हो जाएगा। a³ + b³ का होल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a + b का होल क्यूब माइनस का हो जाएगा 3ab, ब्रैकेट में a प्लस का b हो जाएगा। a³ - b³ का सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास, a - b का होल क्यूब प्लस का हो जाएगा 3ab, a - b हो जाएगा। ये कुछ सूत्र हैं, ये आपको हमेशा याद होने चाहिए ताकि जब गुणनखंड हम लोग करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या ना हो। ठीक। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों के अंतर वाले व्यंजकों का गुणनखंड तथा सर्वसमीका। यानी कि दो हमें यहाँ पर मान दिए गए होंगे या व्यंजक दिए गए होंगे, वेरिएबल रहे होंगे, उनका गुणनखंड हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ p² - q², जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था क्या, x² - का a² लिखा हुआ होता है। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा हुआ था a² - b² देखा था, तो इसको तोड़ा था हमने क्या, एक ब्रैकेट में a + b
दूसरे में क्या था आपके पास a माइनस बी था, है ना। तो वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर संख्याओं के योग तथा अंतर के गुणनफल के बराबर होता है, इसकी परिभाषा बन गई। ठीक है ना, परिभाषा अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 यानी कि 2 की पावर 2 है कि नहीं। तो यहाँ पे जो ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपका वही बन गया, आपके पास ए स्क्वायर और यहाँ पे पूरा बी स्क्वायर बन चुका है। तो अगर ये मिल गया आपको तो एक ब्रैकेट में आप प्लस वाला, दूसरे वाले में क्या करेंगे माइनस वाला मान लिख सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस का 2b, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस का 2b हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 9x स्क्वायर माइनस का 64 लिखा हुआ है। तो अब 9 को लिख सकते हैं हम लोग क्या 3 की पावर 2, है ना। यहाँ पे जगह 3x की पावर 2 माइनस का हो जाएगा 8 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में क्या 3x प्लस का 8 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में जाएगा 3x माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 36x की पावर लिखा हुआ है 3 माइनस का लिखा हुआ है 625x लिखा हुआ है। अब 36 लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 625 लिखा हुआ है। और दोनों में अगर आप देखो x लिखा हुआ है तो पहले हम लोग क्या करेंगे x को कॉमन कर लेंगे। तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 36x स्क्वायर माइनस का 625 हमारा क्या होता है 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पे 36 लिखा हुआ है यानी कि 6 का स्क्वायर होता है, तो 6x की घात 2 हो जाएगा, यहाँ पे -25 की घात 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। वो क्या हो जाएगा x इंटू हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस का 25 और 6x माइनस का 25 हो जाएगा। इसके पास आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 64 x की घात 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे 81 y की घात 4 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 64 जो लिखा हुआ है उसको लिखते हैं 8 की घात 2, x की पावर 4 लिखा है x की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। यानी कि कुछ ऐसा बन जाएगा फॉर्मेट हमारा। जब आपको ऐसा फॉर्मेट बन गया तो क्या करें एक ब्रैकेट में प्लस वाला, दूसरे वाले में माइनस वाला लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये तो बहुत आसान है, एक ब्रैकेट में प्लस वाला, दूसरे में क्या माइनस वाला लिख देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 का की घात 2 माइनस का 81। अब का की घात 2 लिखा हुआ है, एक्स की घात 2 लिखा, बात तो एक ही थी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पहले 3 और का की घात 2 माइनस का यहाँ पे 9 की घात 2 लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, एक ब्रैकेट में प्लस वाला, दूसरे वाले में माइनस वाला। 25 माइनस का यहाँ पे 16 है, वाई की घात 2 लिखा हुआ है, ये भी देखिए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो रिलेटिव क्वेश्चन हो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए, ये वाला क्वेश्चन हम बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ए बी की पावर 5 लिखा है, ए की पावर 5 और बी की लिखा हुआ है ऐसे। तो ए बी पहले कॉमन करेंगे तो बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 हो जाएगा। अब जैसे हमने ऊपर वाला किया था यहाँ पे, ठीक है ना, इसके ऊपर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक वैसे हम लोग इसको भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बी की पावर 2 की पावर 2 माइनस ए की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब एक ब्रैकेट में प्लस वाला, दूसरे में माइनस वाला मान लिख लेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सा था सारा क्वेश्चन यहाँ पे। तो आप इन सारे एग्जाम्पल को करते रहिए और कोशिश कीजिए कि एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आपसे हो जाएं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।